अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ नाटक अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसके 2 भाग की वीडियो बन चुकी है। 2 भागों में इसके 3 अंक पूरे हो गए हैं। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य तक का पूरा हो चुका है। आज हम इसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। यह अंतराल, जिसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियाँ। इसे शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। देखिए, जो भी चैनल हैं, कहीं पर भी आपको पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी एक बृहद रूप में पूरी टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी, जो कि सिर्फ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी निःशुल्क। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं मेरे साथ जुड़कर। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ। वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जैसे जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था। अब मैं प्रेतात्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है। और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं। और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केचुले चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हों। उसी तरह सैकड़ों धाराएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है यह अंधा समुद्र, जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफ़ेद केंचुल ऊपर तैर आए हैं। सफ़ेद पट्टियां गांधारी की आंखों पर हैं, सैनिकों के जख्मों पर हैं। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। ये हैं वे पात्र, मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित वे छाया रूप में आते हैं। युयुत्सु, विदुर, संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्रमुग्ध से आते हैं और फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कर आगे बढ़कर बोलते हैं और फिर पीछे अपने स्थान पर चले जाते हैं। मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं 2 बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ जो बड़े पहियों के साथ घूमता है, पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण हैं। और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह हैं जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती, पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। नेपथ्य में घंटियों की ध्वनि और एक मोर पंख उड़ते हुआ स्टेज पर गिरता है। वृद्ध उसे उठाकर कहता है, यह क्या है? मोर पंख। गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है यह पंख गिर पड़ा है। सुनकर, हाँ, यह उन्हीं के रथ की घंटियां हैं। वो रोक लूं उनका रथ, जिसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का। सम्मोहन की असफल चेष्टा कर नहीं, उनमें सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बध जाती है। बांध नहीं सकता उनको मैं। हाँ, यह दूसरा रथ, जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं। यह रथ है मेरे वधिक अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है, भयानक उसकी अदम्य। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा? घृणा के उस नए काली नाग का दमन
अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? रथ की ध्वनियाँ तेज होती हैं, रथ बढ़ते जाते हैं। मैं हूँ अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बंधती है। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है। अंधियारे में वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह, यह है कौन? विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ इस तरह घबराकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है जैसे वह कुछ भयानक देख रहा है। नेपथ्य से भयानक गर्जन और पटाक्षेप। अभी शुरू होता है अंधा युग का चौथा अंक, गांधारी का शाप। इसका शीर्षक है गांधारी का शाप। कथा गायन। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी, विराट प्रलयंकर थे जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे। वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शर शक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी लो क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गईं सब, वह हार मान वंदना लगा करने तब। अश्वत्थामा का स्वर। जटा कटाह संभ्रमन निलिप्प निर्झरी समा, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद दोगद दोगद जलाटपट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति क्षण मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा तुम विजयी होगे। निश्चय हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता। पार कर पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ती और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गांधारी। फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? संजय पाठ करते हुए। शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने बिजली सा झपट खींच कर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया, उसको पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा। गांधारी अंधा कर दिया उसको, पहले ही कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय बड़े कष्ट से जोड़कर शब्द कहा, उसने वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके। नरपशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल। विदुर बस करो। गांधारी। फिर क्या हुआ? संजय कोलाहल सुन, जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक वाड़ मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। गांधारी। फिर क्या हुआ संजय? विदुर। तुम्हारा हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी। पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय। फिर विदुर। संजय। नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाड़ों से छेद दिया उनको। कृतवर्मा ने डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई हुई स्त्रियां जहाँ थी वहीं कुचल गईं। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। गांधारी। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है, कैसी ज्योति से घिरा होगा सब तब अश्वत्थामा। संजय। धुआं लपट लोथे घायल घोड़े टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड खंडित कबंधों में टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाथ करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उठी हो उसी के भुजमूलों से। गांधारी। ठहरो संजय, ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय। माता वह कुरूप है, भयंकर है गांधारी, किंतु वीर है।
उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय, माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छीन जाए। गांधारी, इसीलिए कहती हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखने दो मुझको उसे एक बार। संजय, मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको। अश्वत्थामा का ध्यान करता है। दीवारें हट जाओ, दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हों वे माया से सिमट जाएं, दूर मिट जाएं। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है वह स्थल जहाँ मरणासन्न दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन है ये दोनों योद्धा आए? ये है कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य कृतवर्मा, जो तिवाड़ फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं। हिंसक पशु उस झाड़ी में, कृपाचार्य जीवित हैं अभी, होठ हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा, समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है, चारों ओर हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य रुक रुक कर जरा जोर से, महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज। शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य पलके भी खोल ली। कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। कृपाचार्य, महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा, महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता। संजय, यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। गांधारी, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं। मरणोन्मुख दुर्योधन को रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ। विदुर, कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। संजय, अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य, महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष से। अश्वत्थामा, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष हैं अभी भी। सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहें। कृतवर्मा, किससे कहते हो? अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। शोक सूचक संगीत। कृपाचार्य विवल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती। अश्वत्थामा, किसका चित्कार है ये? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य रखो, जो धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करें। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी, संजय, संजय, मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय, यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गांधारी, जल्दी करो, आंसू न गिराए। संजय, दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ, माता, माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों, दीवारों, आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? विदुर, संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन या दुर्योधन या संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें, दीवारें, दीवारें। विदुर, सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय, व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज से कभी भी सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो,
आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। संजय जाते 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह। मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया युयुत्सु का प्रवेश। विदुर, चलो माता महाराज को बुला लो। युयुत्सु, तुम भी चलो। युयुत्सु, जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला। वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन हैं, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा। सब जाते हैं। पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा गायन। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें चौराहे या घर आंगन। जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने सौमृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय, गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र वीर है, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। विदुर, संजय, तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं। सब रुक जाते हैं। युयुत्सु, किसके हैं रथ वे? उधर झाड़ी में छिपे छिपे। संजय, वे तो है कृपाचार्य। विदुर, इधर कृतवर्मा है। गांधारी, संजय, क्या अश्वत्थामा? विदुर, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र, जाने दो। गांधारी, रोको उसे। संजय, रोको, ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय माता। गांधारी, महाराज संग हैं हमारे। विदुर और युयु, धृतराष्ट्र, संजय, मत नाम लो युयुत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा, जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा। गांधारी, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय, चलो यहीं रहने दो युयुत्सु को। पुत्र, कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय के साथ जाती है युयुत्सु। यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किंतु किसके लिए? मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। विदुर, क्या वह अपराध था? गांधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र, आ गए संजय तुम? संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला बदला हुआ सा है, वीर नहीं। वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कांप उठता है। रथ की वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं। दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी, पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण करूंगा, रहूंगा तपोवन में। डरता है कृष्ण से। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश। संजय, पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उनकी खोज में। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे। मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट। विदुर, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र, संजय देखो तो जरा। संजय, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। युयुत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां। बुझे हुए दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय, दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण, तुमने अनिष्ट यदि किया। अश्वत्थामा का सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिर रहे हैं जलते बाण यहाँ। जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता। नेपथ्य में शंखनाद, लगातार विस्फोट और तीव्र प्रकाश। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है। उसके गले में बाण चुभा हुआ है। खींच कर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है, जिससे वह बचा जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है, क्रोध से आरक्त मुख। अश्वत्थामा, रक्षा करो अपनी। अब तुम अर्जुन, मैंने सोचा था वल्कल धारण कर लूंगा। तपोवन में पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को। क्या क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने। यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है। ज्वालामुखियों की सी गड़गड़ाहट, तेज महताबी सा प्रकाश, फिर अंधेरा।
व्यास आकाशवाणी, यह क्या किया अश्वत्थामा नराधम, यह क्या किया अश्वत्थामा, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। व्यास, मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ पुनर्पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प उकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। अश्वत्थामा भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय। व्यास, देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास, तो देख उधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं? मुझको विवश किया अर्जुन, मैं था अकेला और अन्यायी। कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक आर्तनाद। व्यास, सुन अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को। वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा, व्यास, मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा। भयानक विस्फोट। व्यास, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा का विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा था, मैं नहीं। मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव वधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी, चलते चलो संजय। क्रंदन, यह कैसा है सुनते हो? संजय, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी, करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय, रुककर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी, चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण चक्र। यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहाँ गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, जाते हैं धृतराष्ट्र और युसु का प्रवेश। धृतराष्ट्र, वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। युयुत्सु, कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दर्शन क्या काफी नहीं इस अभागे को? पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, ये कैसी जय ध्वनि? विदुर, महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने एक क्षण को स्तब्ध होकर। धृतराष्ट्र, कैसे विदुर? विदुर बोले, यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं, देकर अपना जीवन। धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया, उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर साप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। युत्सु, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती, मुझको आशंका है। माता गांधारी, सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। धृतराष्ट्र, चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई हैं। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य। संजय, गांधारी और विदुर। संजय, यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती हैं। गांधारी, कौन है वह? झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति।
विदुर माता उधर मत देखो। गांधारी लगता है जैसे अश्वत्थामा। संजय नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी लौटा जा रहा है। वह कौन है? विदुर रोको। विदुर माता उसे जाने दो, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का। कृष्ण ने शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कब से सना। जीवित रहेगा वह, मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी संजय उसे रोको। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। गांधारी अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है यह सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो। यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह इंगित। पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ेगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वंशी ध्वनि कृष्ण की छाया। कृष्ण ध्वनि माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पूर्ण योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूँ मैं, तो मृत्यु भी मैं ही हूँ माँ। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है गांधारी, यह क्या तुम किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण ध्वनि ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? कथा गायन। स्वीकार किया यह श्राप कृष्ण ने, जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह साप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा। पटाक्षेप। तो ये चौथा अंक खत्म होता है यहाँ पर। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए अगले भाग में, इसके चौथे भाग में इसे संपूर्ण किया जाएगा। इसका 5वां अंक शुरुआत की जाएगी 5वें अंक की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए, कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे मेरे FB पेज पे फॉलो करिए और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।